जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की, ऋषि पुनन महाराज की। धर्म स्नेहमान भाव, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं एक ऐसी विधि, एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम भोग भूमि और मोक्ष तक की यात्रा करते हैं, यानी कि आहार दान। आहार दान एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम साधु के जीवन को संयमित करते हैं। साधु अपनी साधना अच्छे से निर्विघ्न कर सके, हम ऐसा आहार कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिर्फ हमको भावनाओं में नहीं बहना है, अपन को विवेक भी लगाना है, विज्ञान भी लगाना है। यानी कि जानकारी होनी चाहिए किसके बाद क्या चलाना है, कैसे चलाना है, कब चलाना है, कितना चलाना है। ये सब हम लोग लगभग 2-4 दिनों से देख रहे हैं। आज हम पुनः देखते हैं सर्दियों के समय में हमें कौन सी वस्तु चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए और कितनी चलानी चाहिए। इस चीज़ का अपन आज लोग देखेंगे। सर्दियों के समय में अपन मोटा अनाज चलाएं। मोटा अनाज का मतलब बाजरा, मक्का, ज्वार, ये चीज़ और जितना हो सके साबुत चलाने का अपन प्रयास करें। जैसे बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे का दलिया हो गया, मक्का की रोटी हो गई, ज्वार की रोटी हो गई, तो ये गर्म होती हैं। तो इनसे शरीर के लिए एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से जो दिगंबर संत होते हैं वो तन पर एक धागा भी नहीं रखते। सर्दियों के समय में शरीर का टेम्परेचर बैलेंस बना रहे, इसलिए हमको साधु के लिए ऐसी जिनकी तासीर गर्म है, वो वस्तु गर्म है उससे मतलब नहीं, लेकिन उसकी तासीर कैसी है वो डिपेंड करता है। तो जिन वस्तुओं की तासीर अच्छी गर्म है वो चलानी चाहिए, लेकिन लिमिट में। ये नहीं कि गर्म ही गर्म चलाओ तो फिर उससे भी दिक्कत हो जाएगी। अपन को इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी भी अपन सर्दियों में चला सकते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, चने का साग है। ये चीज़ इनके जैसे अपन भुर्जी वगैरह बना सकते हैं, पराठे वगैरह बना सकते हैं। तो ये बहुत गर्म होते हैं, सरसों का साग, चने का साग वगैरह, मेथी वगैरह। अगर मेथी दाना सूखा है, जो सूखा मेथी दाना आता है, उसकी भी अपन सब्जी बना के दे सकते हैं। तो वो बहुत गर्म होती है, उससे ठीक रहेगा। और क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो कि ठंड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। विटामिन सी ठंडी के समय में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और मेथी खाने से जोड़ों का दर्द नहीं होता। सर्दियों में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में, कमर में, क्योंकि अकड़ जाते हैं। इसलिए अपन को मेथी वगैरह चलानी चाहिए। ठीक है। अगली चीज़ है गुड़। अपन ने पिछले दिनों देखा था, गर्मियों के समय में गुड़ को भिगो दो 8-10 घंटे, तब चलाओ। लेकिन सर्दियों में भिगोना नहीं है। आपको महाराज जी ने कहा था गुड़ भिगो चलाना चाहिए, भिगो के चला दिया। लेकिन भिगो के सर्दियों में नहीं चलाना है, गर्मियों में चलाना है। सर्दियों में कैसे चलाना है, गुड़ के लड्डू बना दिए, उसमें मखाना है, बादाम है, ये डालकर, या फिर कुछ लोग दूध के साथ भी गुड़ लेते हैं, ठीक है, जिसका जैसा है। लेकिन गुड़ और दूध एक साथ किसी किसी को सूट नहीं करता है। और आयुर्वेद कहता है गुड़ की जो तासीर है वो गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है। हाँ, अगर दूध में केसर वगैरह पड़ी है, अच्छा खोला हुआ है, उसमें हल्दी वगैरह पड़ी है, तो उसकी भी तासीर अब गर्म होगी, तब दे सकते हो। लेकिन सिंपल दूध है एकदम नॉर्मल, और फिर उसके साथ एकदम गुड़ चलाओगे, वो ठीक नहीं है। तो अपन को दोनों की तासीर को पहले सेम कर लेना है, उसके बाद चलाना है। गरम गरम दूध है, उसमें केसर वगैरह पड़ी है, तो फिर आप गुड़ के लड्डू वगैरह साथ चला सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा तिल, गुड़ और तिल, ये दोनों चीज़ ऐसी होती है, इनमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है, उसको ठीक करता है।
और सर्दी में जो जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाता है, उससे भी हमें बहुत राहत देता है। अगर किसी को जल्दी सर्दी जुकाम वगैरह होती है तो उसको गुड़ और तिल के लड्डू खिलाओ। सर्दियों में श्रावक लोग चलाते हैं। और एक चीज़ होती है राजगिर, राजगिर भी गर्म होती है। तो हाँ, राजगिर के भी अपन लाडू वगैरह चला सकते हैं। उसके अलावा सर्दियों में सूखे मेवे, सर्दियों में भिगो के नहीं चलाना चाहिए। बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह भिगो के नहीं चलाना है। इनको अपन या तो ऐसे ही चला दें, और अगर इसको और अच्छा करना है तो रोस्टेड, जिसका घी का त्याग नहीं है, उसको कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, धीमी आंच पे थोड़ा सा घी डाल के रोस्टेड करके, बादाम के 2 पीस करके या काजू है, इन चीज़ों को चला सकते हैं। मुनक्का वगैरह भी हम सेक करके उसमें काली मिर्ची वगैरह लगा के दे सकते हैं। छुआरा है, खजूर बहुत अच्छा होता है, जिसका त्याग नहीं है उसको आप चला सकते हो। दूध और खजूर, उससे शरीर में एक एनर्जी भी आती है और ठंडी भी कम लगती है। और शुद्ध केसर वगैरह होती है, वो भी अपन इसमें चला सकते हैं दूध में। ठीक है। उसके अलावा अपन अलसी के बीज आते हैं, वो चला सकते हैं। अलसी के बीज या तो आटे वगैरह में डाल दे, उसकी रोटी बना दे अलसी की, तो वो भी अच्छी रहती है। हाँ, क्योंकि इनमें क्या है, अच्छी मात्रा में विटामिन भी होती है, प्रोटीन भी होती है, और ये अपनी जो बॉडी है उसके फैट को अच्छा ठीक रखते हैं। ठीक है। और त्वचा में नमी भी प्रदान करते हैं। कई बार त्वचा रूखी रूखी हो जाती है ना सर्दियों में, होठ वाइट वाइट हो जाते हैं, चेहरा फटने लग जाता है, तो उसको ठीक रखते हैं ये चीज़। उसके अलावा अपन सर्दियों में खट्टे फल चला सकते हैं। कैसे फल? खट्टे फल, जैसे कि संतरा है और आंवला है, क्योंकि इन दोनों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होती है ना। आ- आम नहीं, आंवला। और ये हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उसे बढ़ाते हैं। आंवला है, उसको छोंक करके, या आंवले का जूस वगैरह, आंवला उबाल करके उसका रस वगैरह दे सकते हो। संतरे का जूस वगैरह भी दे सकते हो, जिसको कोल्ड वगैरह नहीं है या जिसका गला नहीं लगा हुआ, उसको आप दे सकते हो। उसके अलावा अपन जैसे गांव वगैरह में जाओगे, यहाँ का पता नहीं, एक चीज़ आती है बथुआ, है ना। हाँ, तो उसका रायता वगैरह या उसके पराठे वगैरह या उसकी भुर्जी वगैरह भी दे सकते हैं। बहुत गर्म होता है वो। हाँ, हाँ, बथुआ वगैरह अब बहुत गर्म होता है, तो उसके अपन रायता वगैरह ये सब चला सकते हैं। उसके अलावा गरम गरम सूप चला सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, सर्दियों में आप सब गर्म चीज़ चलाते हो, तो पहले आप चेक कर लेना इतना गर्म तो नहीं है कि साधु का हाथ जल जाए, अंजलि छूट जाए। तो कैसे चेक करना है आपको? ऐसे चेक नहीं करना है। ये वाली स्किन थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, और आप लोगे उस, आप थोड़ा सा लोगे, लेकिन साधु पूरी अंजलि में लेता है, 5-10 सेकंड तक अंजलि में रहता भी है। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना, थोड़ा सा चम्मच में लिया और इधर की तरफ, अगर आपको लग रहा है गर्म है ज़्यादा, तो उस समय थोड़ा ठंडा कर लो। और सूप वगैरह जितने भी होते हैं उनमें आप काली मिर्ची इसका प्रयोग ज़रूर करें, यानी कि ब्लैक पेपर, इसका प्रयोग ज़रूर करें। और कोई भी चीज़ चलाएं पहले चेक कर लें, क्योंकि साधु ने गरम गरम में अगर ले भी लिया तो जो मुंह की ऊपर की खाल होती है वो जल सकती है। अभी हमें कुछ समय पहले की बात है, एक महाराज जी हैं हमारे संग में, तो एक ने गरम गरम कड़ी दे दी, अंजलि छोड़ नहीं सकते थे, तो ले ली तो क्या, वो जो ऊपर की खाल होती है वो पूरी खाल हट गई और घाव हो गया। 4-5 दिन तक महाराज जी फिर आहार नहीं ले पाए, बहुत परेशानी हुई। तो इस चीज़ का अपन विशेष रूप से कैमरा है ना। और उसके अलावा सूप में क्या करना है, जैसे टमाटर का सूप है, लेकिन कोई भी चीज़ दोबारा गर्म ना करें। सूप वगैरह है वो दोबारा नहीं, ठंडा हो गया फिर गर्म करो, ठंडा हो गया फिर गर्म करो, वो नहीं करना अपन को। सीधा इतना गर्म हो कि फिर उसे ठंडा करने में 5 मिनट लग जाए और फिर सीधा चला दो। कोई भी लिक्विड चलाओ तो पहले हाथ पे ग्रास रख दो, रोटी 1-2 ग्रास रख दो जिससे कवर हो जाए। उसके बाद फिर सूप या गरम गरम दूध या जो भी आप लिक्विड चला रहे हो गरम, वो चलाओ।
क्योंकि उससे क्या है, हाथ आपका महाराज का है, वो सेफ रहेगा। ठीक है। अब पालक का सूप चला सकते हो, वेजिटेबल सूप चला सकते हो। अगर किसी को कोल्ड वगैरह है तो एप्पल का सूप भी चला सकते हो। एप्पल के सूप में काली मिर्ची वगैरह डालकर, ज़्यादा न डालें, थोड़ी मात्रा में, जिससे ज़्यादा तीखा ना हो, कहीं साधु ले ही ना पाए। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखें। ठीक है। उसके अलावा अपन और भी चीज़ें जैसे कि, हाँ, अब अपन देख लेते हैं बारिश। सर्दियों में और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपन चला सकते हैं, जैसे कि पनीर का पानी है, गरम गरम, वो चला सकते हैं। पनीर का पानी, छेने का पानी। हाँ, पानी होता है पनीर का, उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। कुछ लोग पानी को फेंक देते, पनीर को चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पनीर से कई गुना ताकत उसके पानी में होती है ना। चावल का माड़ है, वो भी चला सकते हो। चना, चना चला सकते हो आप सर्दियों में। गरम चना बहुत गर्म होता है। चना है, सोयाबीन है, पहले भिगो दिया रात संध्या काल में, और फिर सुबह उबाल कर वो उसे छोंक करके उसमें टमाटर वगैरह डाल के ऐसे भी चला सकते हैं, या जो बिना छौंका लेता है उसमें नमक मिर्च मिला के ऐसे भी चला सकते हैं। और चने का पानी, चने का पानी भी बहुत अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में 1 गिलास, लेकिन वो भारी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। शुरू में नहीं चलाना चने का पानी, बहुत भारी होता है। और उसे जब चलाओ तो उसमें थोड़ी मात्रा में नमक और थोड़ी मात्रा में नींबू, ये दोनों चीज़ ज़रूर मिला लेनी चाहिए, जिससे उसका जो भारीपन है थोड़ा कम हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं, बारिश का समय आने वाला है, तो बारिश में साधुओं को अपन लोग क्या क्या दें और क्या नहीं दें। बारिश में हरी सब्जी पत्ते वाली, उनको अवॉइड करना चाहिए। वो ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है ना। क्योंकि क्या होता है, इन सब्जियों में नमी अधिक होती है, नमी होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इसके कारण इनमें बैक्टीरिया, फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आसानी से ये हटती नहीं है धोने पर। इससे क्या होता है, पेट में संक्रमण हो जाता है, पेट में कई बार छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं और काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। इसलिए साधु चौमासे में हरी पत्तियों का त्याग कर देते हैं। हम लोग भी कहते हैं, चौमासे में हम लोग नहीं लेते हरी पत्ते, जब गुरु पूर्णिमा होती है तब से त्याग हो जाता है, और दीपावली तक हम लोग त्याग रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कुछ ऐसे फल होते हैं जो चौमासे में नहीं चलाने चाहिए, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह, और अंगूर, ये नहीं चलाने। अंगूर ये चौमासे में नहीं, क्योंकि आज के टाइम में 12 महीने हर फल उपलब्ध है। पहले क्या होता था, जो मौसम है वही आता था। आज के टाइम में आप जो भी फल चाहोगे हर ऋतु में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड वगैरह में होता है। लेकिन अपन को तरबूज, खरबूज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर वगैरह ये सब चीज़ नहीं चलानी है ना। और बहुत देर पहले बने हुए फल, यानी कि जैसे कि फल बना दिया फिर बहुत देर बाद बना चला रहे हो, नहीं, उस पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि चौमास में क्या होता है, मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर उसी पे बैठती है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। एक व्यक्ति जहाँ थाली वगैरह रखी है वहाँ पर होना चाहिए। ये अगर वो दे भी नहीं पाया ना पूरे आहार में, तो भी उसको वही पुण्य मिलेगा। हमें समझ में कई बार नहीं आता कि लोग ग्रास के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं दे रहा उसको भी वही पुण्य मिलता है। इसलिए गिरास वगैरह चीज़ तो ऐसी हैं, एक व्यक्ति व्यवस्थित ही चलाए, बाकी सब्जी वगैरह सबसे चलवाए, पानी वगैरह और भी वस्तु होती है वो चलाए। क्योंकि गिरास वगैरह कई बार गिरने का डर रहता है, क्योंकि हाथ से देते तो हाथ में बाल वगैरह होता है, वो चिपक के आ जाता है। सब्जी क्या चम्मच से देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और गिलास चम्मच से भी दे रहे हैं तो कई बार गिलास देते समय गिलास अंजलि से गिर जाता है नीचे, क्योंकि गिलास बड़ा होता है। इसलिए अपन को ये सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अलावा अधिक पके हुए फल, यानी कि आम, आम वगैरह होता है, ये नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अब आम का सीज़न लगभग हमें लगता है चला गया है ना। तो अब आम वगैरह थोड़ा सा अपन को हाँ हाँ, आम को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे जैसे बारिश आने लगती है, आम में जीवराशि जो बिलबिला सा हो जाता है वो नहीं चलाना चाहिए। अभी उससे पहले क्या थोड़ा टाइट आम आ रहा था, वो चला सकते हैं, वो ठीक रहता है। उसके अलावा
दो तीन मेवा होती है वो नहीं चलानी चाहिए, जैसे काजू है, अखरोट है, अगर चला भी रहे तो सीमित मात्रा में। जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है उसको चला सकते हैं, यानी कि युवा साधु है, हाँ वो ले सकता है। वृद्ध, हाँ हाँ, छोटा बालक है उसको नहीं, यानी कि देखो दीक्षा ले रहा है वो छोटा बालक तो होगा ही नहीं, या तो युवा होगा या वृद्ध होगा, है ना। अगर युवा है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, उसको आप चला सकते हो, लेकिन उसको भी एक लिमिट में, यानी कि अखरोट वगैरह चला रहे हो तो दो चार अखरोट, 10 5 काजू इतना। लेकिन क्योंकि क्या होता है, इनकी तासीर गर्म होती है और इनमें फैट भी अच्छा होता है। फैट, काजू और जो अखरोट है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये पचने में टाइम लगाते हैं। और बारिश में क्या होता है, पाचन क्रिया बहुत मंद हो जाती है, इसलिए साधु चौमासे में साधना करता, उपवास करता है। कोई पानी लेता है, कोई उपवास करता है, कोई दूध पानी लेता है। क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत ठंडी हो गई, दूसरा बिहार भी बंद हो गया। तो अगर हम अच्छा अच्छा हलवा या काजू बादाम, आप तो सब कुछ खिला रहे हो, हम लेके आ गए तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए साधु ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन छोड़ के उपवास करते हैं। कोई एक उपवास एक आर करता है, कोई कई कई दिनों तक पानी लेता है, छाछ लेता है, ऐसी चीज़ें लेते हैं। तो अपन को बारिश में इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो चिलगोजा होता है इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, और वो मौसम में, जो बारिश का मौसम है उसमें बहुत हैवी हो जाता है। जैसे सर्दियों में चलाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, ये भी बहुत कम मात्रा में। ये अपन बादाम काजू से भी बहुत हैवी होता है, तो आप सोच सकते हो इसे अगर हम चलाते हैं तो साधु का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है। और मानसून वगैरह में क्या है, जितना हो सके उतना हल्का, ताज़ा और एकदम फ्रेश आहार कराएं। ये नहीं कोई भी सब्जी वगैरह है, उसको 2 2 3 3 बार गर्म कर रहे हो या कुछ भी, एकदम समय देख लो कि इस समय अपन बनाने लगेंगे तो साधु इतने बजे आहार को उठता है, तब तक ठीक रहेगा। क्योंकि कोई भी सब्जी अगर आप दोबारा गर्म कर रहे हो तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और उसमें विषाक्त परमाणु उत्पन्न होने लगते हैं। तो अपन क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं हमने देखी, अंगीठी वगैरह या गैस वगैरह जो भी आप पे, उस पर एक बड़ा बर्तन रखो, उसमें पानी रखो, और पानी में वो अलग अलग छोटे छोटे पात्रों में वो सब्जी वगैरह रख दो, जिससे वो गर्म रहेंगी और दोबारा गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे उनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। या फिर ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बर्तन आ गए जिनके अंदर सब कुछ गर्म ही रहता है, या तो फिर उसमें रखो, क्योंकि दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। और हमने बताया था भी सर्दियों का भी, सर्दियों में हो सके तो कुछ लोग अंगीठी वगैरह रख देते हैं पास, वो नहीं रखनी चाहिए, उससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। साधु के बगल में या साधु के आसपास नहीं रखना चाहिए अंगीठी वगैरह, उससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, साधु को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। और बारिश में बहुत सारी चीज़ें जो अपन चला सकते हैं, जैसे कि आंवले का पानी है ना, तो हाँ, या त्रिफला वगैरह है, ये अपन चला सकते हैं, उससे थोड़ा पेट ठीक रहेगा, है ना। और जितना हो सके गुनगुना पानी चलाएं बारिश में, गुनगुना पानी, या फिर अपन गिलोय गिलोय चला सकते हैं, ग्लो वगैरह चला सकते हैं, जिससे जो बीमारी है उनका खतरा कम रहता है। और उसके अलावा, हाँ सब लोग नोट कर लीजिए, लिख लिया, गिलोय, हाँ, आंवला, त्रिफला और अजवाइन। अजवाइन दे सकते हैं लास्ट में, उससे गैस वगैरह का खतरा कम रहता है। ये तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है। गर्मियों में अपन सौंफ है, जीरा है, लेकिन सर्दियों में अजवाइन वगैरह या मेथी वगैरह लास्ट में आप दरदरी या पिसी हुई थोड़ी लास्ट में दे सकते हो गुनगुने पानी से, वो अच्छी रहेगी, ठीक है। आज अपन ने सर्दी का और बारिश का देखा, अब आगे जो भी पॉइंट आएगा वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।